राधे राधे। इस साल 16 नवंबर 2024 से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना भगवान कृष्ण की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस माह में पूजा पाठ व दान से जुड़े कार्य करने पर साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह को बेहद खास माना जाता है। व्रत त्योहारों की दृष्टि से भी यह माह बेहद शुभ है। इस माह में काल भैरव जयंती, विवाह पंचमी, भानु सप्तमी, प्रदोष और धनु संक्रांति जैसे व्रत भी रखे जाते हैं। इस साल मार्गशीर्ष माह में प्रदोष व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है, जो शाम 4:01 तक रहेगा। इस दौरान चित्रा नक्षत्र का संयोग भी बनेगा। इस संयोग में शिव परिवार की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होता है। ऐसे में आइए इस दिन पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस वर्ष मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:23 पर होगा। इसका समापन 29 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 28 नवंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर प्रदोष काल में पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं और उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। चौकी पर शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक कर लें। अब महादेव को फूल, बेलपत्र और भांग अर्पित करें। इस दौरान अर्पित करने की सभी सामग्रियों को भी चढ़ा दें। अब दिया और धूप बत्ती जलाकर महादेव की आरती कर लें और पूजा समाप्त करें। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी, पति और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत के उपाय। भगवान शिव को सफेद रंग अति प्रिय है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन सफेद वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मनचाहा करियर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन की पूजा करें और गरीब लोगों में सफेद वस्त्र का दान करें। ऐसा माना जाता है कि सफेद वस्त्र का दान करने से करियर के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही जातक को चंद्र दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए प्रदोष व्रत के दिन किया गया उपाय बेहद फलदायी साबित होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से वैवाहिक रिश्ते में मधुरता आती है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या दूर होती है। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। इस दौरान शिवलिंग पर केसर और शक्कर अर्पित करें। माना जाता है कि इस टोटके को करने से धन संबंधी समस्या खत्म होती है और महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।